Hello students, myself Naziba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मशीन परचेज किया गया था एंड उसका हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 साल में कंपनी ने 3 अलग अलग एसेट परचेज किया है, उसका हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी बॉट प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 68,000। ओके 2015 1 अप्रैल में कंपनी ने 68,000 का प्लांट एंड मशीन परचेज किया। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 years। कंपनी ने एस्टिमेट बनाया है कि 10 साल तक ये मशीन चल सकती है। ओके एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच ₹8,000। 10 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। फेच सेम वही होगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू पढ़ा था ना, फेच भी वही होता है। इसमें 3 अलग अलग नाम से स्क्रैप वैल्यू को शो किया गया है। पहला फेच, दूसरा रेसिडुअल वैल्यू एंड तीसरा ब्रेकअप वैल्यू। ओके तो इन सारे का मतलब स्क्रैप वैल्यू से ही जैसा होता है ये। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 साल तक मशीन चलेगी, 10 साल के बाद इस मशीन का वैल्यू हो जाएगा 8,000। 10 साल के बाद इस मशीन का कोई यूज नहीं रह जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, मशीन खराब हो जाएगी, उसके सारे पार्ट्स बिगड़ जाएंगे, तो उस केस में मशीन की वैल्यू हो जाएगी 8,000। ओके Additions are made on 1 April 2016 to the value of 40,000। Additions are made मतलब 2016 में कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया, ओके जिसका वैल्यू है 40,000। रेसिडुअल वैल्यू 4,000। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। जब ये एसेट काम करना बंद हो जाएगा तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 4,000। More additions are made on 1 October 2017 to the value of 9,800। More additions are made मतलब 1 October 2017 में कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया 9,800 का। ब्रेकअप वैल्यू 800। ब्रेकअप वैल्यू इसका दिया हुआ है, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 800। The working life of both the additional plant and machinery is 20 years। वर्किंग लाइफ इसका कितना दिया हुआ है 20 ईयर। पहले वाले मशीन का वर्किंग लाइफ दिया हुआ था 10 years, दूसरे एंड तीसरे मशीन का वर्किंग लाइफ दिया हुआ है 20 years। इसका मतलब है कि 20 साल के बाद जो 40,000 का मशीन कंपनी ने परचेज किया था उसका वैल्यू हो जाएगा 4,000 एंड 9,800 वाले मशीन का 20 साल के बाद वैल्यू हो जाएगा 800। समझ में आया क्वेश्चन आपको? शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years। इसमें हमें 4 साल का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना है। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये भी ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं एंड स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2015 में कंपनी ने 68,000 का प्लांट परचेज किया था तो उसकी एंट्री कर लेंगे। फर्स्ट अप्रैल टू बैंक। इस पे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट 68,000 हम लिख देंगे यहाँ पे। हो गया। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रेट भी नहीं गिवन है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 68,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये हो जाएगा 10 years। 60,000 अपॉन 10 ये हो जाएगा 6,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 6,000
अब यहाँ पे एंट्री करेंगे 2016 हो जाएगा ना। यहाँ पे ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगता है, तो यहाँ 2015 हमने लिखा था एंड यहाँ पे 2016 हो जाएगा 31 मार्च। बाई डेप्रिसिएशन $6,000 हो गया। अब हम बैलेंस कर लेंगे 31 मार्च बाई बैलेंस CD 68,000 माइनस 6,000 ये हो जाएगा 62,000। एक साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 62,000। मशीन परचेज किया गया था 68,000 में, एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 62,000। इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 2016 31 मार्च है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा डेट होगा 2016 1 अप्रैल। ईयर्स इसमें कैसे लिखते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना। 2015 से स्टार्ट हो रहा है, 2015 में कंपनी ने मशीन परचेज किया, तो 2015 16, 2016 17, 2017 18 एंड 2018 19। 4 साल हो गया, हमें 4 साल का ही बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2016 1 अप्रैल। ये वाला बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 62,000। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 2016 में कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया 40,000 का, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे ना। 2016 1 अप्रैल टू बैंक 40,000 का मशीन परचेज किया गया। स्टूडेंट्स जब भी कोई कंपनी प्लांट परचेज करती है तो उसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं, एंड उस मशीन को, किसी भी मशीन को जब कंपनी सोल्ड करती है, सेल्स करती है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। तो सेल वाली एंट्री अभी आपको आगे मिलेगा। इसमें क्या होता है ना कि कंपनी एसेट बेच भी देती है तो उसकी भी एंट्री हमें करनी होती है। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ परचेज वाली एंट्री करनी है। कंपनी एसेट परचेज कर रही है एंड उस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जब भी कोई भी एसेट परचेज किया जाता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं। परचेज अकाउंट की एंट्री डेबिट में होती है ना। जनरल एंट्री आपने बनाया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वही वाला पॉइंट है। ये देखिए हो गया। अब कंपनी में 2 मशीन आ गया ना, पहला 62,000 का, दूसरा 40,000 का। पहली वाली मशीन को 68,000 में कंपनी ने परचेज किया था, बट एक साल के बाद उसका वैल्यू 62,000 हो गया एंड 2016 में कंपनी ने एक और न्यू मशीन परचेज किया। अब कंपनी में 2 मशीन हो गया, तो 2 मशीनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, यहां हो जाएगा 2017 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन, ऐसे लिखेंगे। ओके, फर्स्ट मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 6,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। एंड सेकेंड वाले मशीन का हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन था 40,000, फेच वैल्यू कितना है, यहां पे लिखा हुआ रेसिडुअल वैल्यू 4,000 अपॉन इसका एस्टिमेटेड लाइफ था, इस मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ था 20 इयर्स। ये हो जाएगा 36,000 अपॉन 20, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 1800 यहाँ पे आ रहा है डेप्रिसिएशन अमाउंट। यहाँ कितना लिखेंगे, पहले वाली मशीन का हमने 6,000 लिखा एंड दूसरी वाली मशीन का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो ये हो गया 1800। दोनों को टोटल करके हम यहां लिख देंगे
7,800। उसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे, यहां लिखेंगे 31 मार्च बाई बैलेंस CD। दो मशीन है ना, दोनों मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा है, तो दोनों मशीन का हम अलग अलग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन का फर्स्ट मशीन से माइनस करेंगे, सेकेंड मशीन का सेकेंड मशीन के डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे। ओके, 62,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। 40,000 माइनस 1,800 माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 38,200। हो गया, दोनों को टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 94,200। टोटल करिए 1,02,000, इस साइड भी 1,02,000 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट ईयर का करेंगे। यहाँ पे हमने 2017 31 मार्च लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2017 1 अप्रैल। ये हम तीसरे साल का कर रहे हैं। सबसे पहले हम बैलेंस उतारेंगे, यहां लिखेंगे 2 बैलेंस BD फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन। 56,000, 38,200, अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, 94,200। उसके बाद स्टूडेंट्स 2017 में 1 अक्टूबर को कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया 9,800 में, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे। यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी ने 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखेंगे। जिस भी डेट को कंपनी गुड्स परचेज करती है ना, मशीनरी परचेज करती है, वो वाला डेट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। 2017 1 अक्टूबर को कंपनी ने मशीन परचेज किया, तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक 9,800 हो गया। अब कंपनी में 3 मशीन अलग अलग हो गए, तो तीनों मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां हो जाएगा डेट 2018 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000, हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,800 एंड थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका हम कैलकुलेट करेंगे। 9,800 माइनस 800 अपॉन वर्किंग लाइफ दिया हुआ है 20 ईयर्स। 9,000 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 450 आया। डेप्रिसिएशन अमाउंट 450 आया, बट सॉल्यूशन में हम यहाँ पे 450 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2017 to 18 कंपनी ने सिर्फ 6 महीना इस एसेट को यूज किया है। क्योंकि कंपनी ने 1 अक्टूबर को मशीन परचेज किया है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सिर्फ 6 मंथ इस मशीन को यूज किया गया है। तो सिर्फ 6 मंथ का ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 450 पूरे साल का है, तो 450 इंटू 6/12, जितने महीने भी मशीन यूज किया है उतने महीने से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 225। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है 225, यहाँ पे हम लिखेंगे 225, क्योंकि इस साल में कंपनी ने सिर्फ 6 महीने मशीन को यूज किया है। 1 अक्टूबर को मशीन जब परचेज किया गया है, तो 1 अक्टूबर से ही हम काउंट करेंगे, पूरा एक साल का हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमें 4 साल का बनाना है ना, तो ये 3 साल का हुआ, इसके नेक्स्ट ईयर हम
उस मशीन का कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। तीनों मशीन का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अब देखिए टोटल करेंगे। $8,025 31st March by balance CD, first, second and third। 56,000 माइनस 6,000 ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 36,400। 9,800 माइनस 225 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 9,575। ओके, अब टोटल कर लेंगे। $95,975 ये हो गया, 3 साल का हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल हो जाएगा ये $1,04,000। इस साइड भी टोटल कर लेंगे। $1,04,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमें 4 साल का करना है ना, तो अभी हमारा 3 साल का हुआ है। 1, 2 एंड 3 साल का हुआ है। लास्ट ईयर का हम कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2018 1st April, टू बैलेंस BD, ये वाला बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। 3 मशीन्स हो गई है ना कंपनी में, तो तीनों का अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट मशीन का वैल्यू हो गया 50,000, सेकेंड मशीन का वैल्यू हो गया 36,400 एंड थर्ड मशीन का वैल्यू हो गया 9,575। टोटल कर देंगे 95,975। उसके बाद तीनों मशीन का हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। 2018 1st April है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2019 31st March बाई डेप्रिसिएशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था 6,000, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन अमाउंट था 1,800, बट थर्ड मशीन का यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने 225 लिखा है। यहाँ पे हम ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2017 में कंपनी ने सिर्फ 6 महीना मशीन यूज किया था, बट 2018 में कंपनी ने पूरे साल मशीन यूज किया है। 1st April को हमने स्टार्ट किया, ओके 1st April को हमने स्टार्ट किया, 31st March तक सारे मशीन्स चली, तो पूरे साल का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, तो पूरे साल का हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 450 आया था जिसे हमने 6 मंथ का जिसपे हमने कैलकुलेट किया था, तो ये 450 हम यहाँ लिखेंगे। टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 8,250। इसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे 31st March बाई बैलेंस CD फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 50,000 माइनस 6,000 ये हो जाएगा 44,000। 36,400 माइनस 1,800 ये कितना हो जाएगा, माइनस करके देखिए।
34,600। उसके बाद 9,575 माइनस 450, इससे भी माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 9,125। तीनों मशीन का हमने बैलेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल कर देंगे। ये हो गया 87,725। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। हमें 4 साल का बनाना था, हमने 4 साल का बना लिया। 1, 2, 3 एंड 4। 87,725। 2019 का बैलेंस आया 87,725। एंड यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 87,725। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। So students, if you like my video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.